जो लोग फिनेंशियल स्मार्ट होते हैं वो कोई नया काम नहीं करते, बस चीजों को सही ढंग से करते हैं। दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में हम ऐसे 6 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चन हमें अपने आप से जरूर करना चाहिए। अगर हम उस क्वेश्चन को करते हैं और आंसर हम खुद देते हैं तो हम फिनेंशियली बहुत स्मार्ट हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में आप अपना मूल्यांकन खुद करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपके पास है पैसे या नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है वो आपको अपने आप से करने हैं और उसके जवाब भी आपको खुद देने हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप एक पेपर और पेन लेके बैठ जाइए और जो जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ उसके आंसर आप खुद लिखिए। तो चलिए ये सब छोड़िए और हम मुद्दे पे आते हैं। बट एक बार फिर से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको ये पता करना है कि क्या आपकी सैलरी, क्या आपका इनकम जो है वो सफिशिएंट है। दोस्तों, जो फिनेंशियली स्मार्ट होते हैं वो अपने डिजायर को पूरा करने के लिए प्लानिंग पहले से ही करते हैं। अब जैसे कि आपका इनकम आता है और हम लोग क्या करते हैं, कुछ खर्च करते हैं और कुछ सेविंग करते हैं, ये सही है। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो उस सेविंग का फिर निवेश करते हैं क्योंकि उस निवेश किए हुए पैसे से उनको अपना डिजायर जो है वो पूरा करना है और उस डिजायर की प्लानिंग के लिए अपने सेविंग वाले पैसे का वो इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहते हैं। तो उन्हें पता होता है कि उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए, उन्हें कितना पैसा कमाना चाहिए। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये क्लियर करें कि नेटवर्थ होता क्या है। एसेट से लायबिलिटी को जब हम माइनस कर देते हैं और जो पैसे हमारे पास बचते हैं, जो लिक्विडिटी हमारे पास बचती है, वो हमारा होता है नेटवर्थ। अब एक एग्जांपल से यहां समझते हैं कि 2 पर्सन है जिसमें एक की इनकम जो है वो 2 लाख है और दूसरे की इनकम 50,000 है। दोनों अपने सैलरी से 20,000 रुपए लगभग बचा लेते हैं। अब यहाँ पे ये मैं नहीं कह रही हूं जो 2 लाख रुपए कमाते होंगे उनकी लाइफस्टाइल भी 2 लाख की तरह होगी, लेकिन दोनों की जो सेविंग अमाउंट है वो 20,000 का है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो 2 लाख कमा रहे हैं उनका 20,000 जो सेविंग है वो 2 लाख का 10% हुआ, जबकि 50,000 जिनका इनकम है और वो जो 20,000 रुपए बचा रहा है उनका 40% का सेविंग हुआ। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप अपने पैसे को कितना बचाते हैं, क्योंकि नेटवर्थ जो होती है ना वो बचाए हुए पैसे से ही बनती है और आपको अपने नेटवर्थ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो आप मनी बोरो कर रहे हैं उसके लिए क्या आप इफिशिएंट हैं। दोस्तों, आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनकी उम्र होती है 40 साल लेकिन वो दिखते हैं 50 या 55 साल के। ऐसा पता है क्यों होता है? वजह है टेंशन। आजकल हर लोगों को टेंशन है। किसी को होम लोन का टेंशन है, पर्सनल लोन का टेंशन है, कार लोन का टेंशन है। ये जो लोन होता है ना, इन सब का टेंशन होने की वजह से लोग होते कम उम्र के हैं लेकिन दिखते हैं ज्यादा उम्र के। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो अपने लोन के बारे में पूरी स्टडी करते हैं। उन्हें ये पता रहता है कि उनका जो लोन जितना जा रहा है उसमें कितना वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस लोन की क्या प्रोसेसिंग फीस है, उस लोन का प्री क्लोजर फी कितना है, ये सारा कुछ जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बात कहनी है, आपने ओवरड्राफ्ट लोन के बारे में तो सुना होगा जिसमें केवल आपको जो इंटरेस्ट होता है वही भरना होता है, प्रिंसिपल की बात ही नहीं होती। ये तो सबसे बड़ा झोल होता है। इसलिए ये सब जो लोन होते हैं, ये जो बोरो करना होता है मनी को, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या
आप इफिशिएंट हैं अपने जो भी आप उधार ले रहे हैं उसको पूरा करने के लिए, या आप अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आती है दोस्तों कि अगर हमारी नौकरी चली गई तो क्या हमारा 6 मंथ का काम चल सकता है। दोस्तों इस पैंडेमिक में बहुत लोगों के नौकरी जो है वो चले गए हैं, उनका इनकम का स्रोत बंद हो गया है, जिससे उन्हें बहुत दिक्कत हुई कि वो अपने घर का लोन नहीं दे पाए, अपने कार का ईएमआई नहीं दे पाए, ये सारा कुछ दिक्कत आया। और एक ऑप्शन उनके पास रहा, उन्होंने मोरेटोरियम ले लिया, जिसमें उन्हें और भी ज्यादा मसला होगा। तो यहाँ पे ये कहना है कि जो इमरजेंसी फंड होता है या जो एफडी होता है, मैंने अक्सर अपने वीडियो में इमरजेंसी फंड की बात की है कि आपको वो फंड कैसे बनाना है, कितने अमाउंट में बनाना है, ये सारा कुछ मैंने डिटेल बताया है। आपको अगर वो वीडियो देना होगा दोस्तों तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका लिंक, आप वहां से इमरजेंसी फंड वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो इमरजेंसी फंड होता है या एफडी होता है या लिक्विडिटी आपके पास होता है, क्या आपसे उस पैसे से आपकी 6 महीने के घर का खर्चा चल सकता है या नहीं चल सकता है, ये चौथा क्वेश्चन है, आपको अपने आप से पूछना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आती है कि आपके डिपेंडेंट कैसे सरवाइव करेंगे आपके नहीं रहने के बाद। दोस्तों अगर कोई इंसान, मान लीजिए कोई इंसान कमा रहा है, उसका घर चल रहा है, उसके घर का ईएमआई जा रहा है, उसकी कार की ईएमआई जा रही है, इसके अलावा उसके बच्चों की फीस जा रही है, अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी भी सेवा की जा रही है, ये सब एक अर्निंग पर्सन से हो रहा है। लेकिन बाय चांस अगर वो अर्निंग पर्सन ही नहीं रहा तो उसके घर का क्या होगा, वो उसका घर कैसे चलेगा। और इस समय जो स्मार्ट लोग होते हैं वो इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस, जो टर्म इंश्योरेंस होता है, वो लेके रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है, आप इस क्वेश्चन को भी अपने आप से कीजिए कि आपके घर में जो अर्निंग पर्सन है क्या उसका इंश्योरेंस है, और नहीं है तो आप इसका जवाब खुद दीजिए। 6 जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमारे घर का कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे। दोस्तों बहुत सारे हमारे लोग हैं, मान लीजिए मे बी आपकी वाइफ, आपकी मम्मी पापा, आप या आपके बच्चे, किसी को भी कोई बीमारी हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है और वहां पे लंबा चौड़ा जो 15 से 20 लाख का बिल आपके सामने आ जाता है, तो आप उस पैसों का जुगाड़ मतलब बंदोबस्त कैसे करेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं आज भी जो हेल्थ इंश्योरेंस को, टर्म इंश्योरेंस को बेकार की चीज मानते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि इसमें जो हमारे पैसे जा रहे हैं वो बेकार के हैं। लेकिन जो फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान होता है वो जानता है कि इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए वो परिवार के हर एक सदस्य का हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखता है। दोस्तों आप भी घर में जो जो आपके सदस्य हैं उसके हेल्थ इंश्योरेंस को जरूर करा के रखें, क्योंकि ये जो बीमारी होती है ना, इसमें बहुत हमारा जो सेविंग है वो खाली हो जाता है। इसके अलावा जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे को कभी भी नहीं तोड़ते हैं। वो जानते हैं कि ये पैसा हमारे बच्चे की शादी का है तो वो बच्चे की शादी में ही वो खर्च होगा, और ये पैसा अगर हमारे बच्चे की पढ़ाई का है तो वो उसी में खर्च होगा। वो कभी भी अपने जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो भी उनका पैसा है निवेश, उसको बीच में तोड़ते नहीं हैं। इसके लिए वो पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि हमें अपने लाइफ में क्या क्या करना है। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो स्मार्ट, फाइनेंशियली स्मार्ट लोग होते हैं वो अपने काम, कोई नया काम नहीं करते हैं, लेकिन ये जो काम करते हैं वो सही डायरेक्शन में करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो आप अपना विचार मेरे साथ साझा कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और दोस्तों आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। फिर मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।